जय हिंद दोस्तों। आज लोगारिथम का पार्ट 2 है और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए। वहां पे लोगारिथम का पार्ट 1 है, यानी लोगारिथम के बेसिक चीज को यानी एक्सपोनेंशियल को बताया गया है। क्योंकि लोगारिथम जो होता है एक्सपोनेंशियल का रिवर्स होता है। क्या होता है? लोगारिथम इज एक्सपोनेंशियल का रिवर्स होता है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम लोगों ने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के एक्सपोनेंशियल का वीडियो देखें, फिर हम लोग लोगारिथम का ये पार्ट 2 को देखना है। क्योंकि पार्ट 1 अगर देख लीजिएगा तो पार्ट 2 और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं लोगारिथम। देखिए पार्ट 1 में छोटा सा हम लोग पार्ट 1 की थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल के बारे में क्या बताए थे कि अगर a के पावर x बराबर n है तो इसमें क्या होगा, a पॉजिटिव होगा, a बराबर 1 नहीं होगा और n भी जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक चीज ये देखे थे। दूसरा चीज हम लोग क्या देखे थे कि a के पावर x बराबर n एक्सपोनेंशियल होगा, a पॉजिटिव होगा और बेस n भी पॉजिटिव आएगा हमेशा। और दो चीजें था इसमें, अगर बेस 1 से बड़ा हो और दूसरा क्या था, बेस 1 से छोटा हो। ये दो कंडीशन हम लोग देखे थे एक्सपोनेंशियल में। यानी a के पावर x बराबर n को ही एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। बराबर n हो सकता है y, अगर इसको फंक्शन के रूप में लिखे तो fx बराबर a टू द पावर x लिख देंगे, या फिर y बराबर a टू द पावर x लिख देते हैं हम लोग इसको। लेकिन ध्यान में रखना क्या है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल का जो नेचर होता है वह इंक्रीजिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? इंक्रीजिंग नेचर का होता है। और बेस 1 से छोटा होने पर यह किस नेचर का होता है? डिक्रीजिंग नेचर का होता है। इतना चीज को ध्यान में रखिएगा और इसी चीज का भी हम लोग यूज करेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं लोगारिथम के बारे में। हम लोग छोटी छोटी बात को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चीज को अच्छे से जानते होंगे, छोटे से क्लास से पढ़े होंगे। अगर हमसे कोई पूछ देता कि 2⁻³ कितना होगा, हम लोग आसानी से क्या बोलते कि 8 होगा। अगर कोई हमसे पूछ देता कि 2 का पावर 4 अगर हमसे पूछ दे 2⁻4, क्या हम लोग बोल देते? 16 होगा। अगर कोई हमसे पूछता कि 2 का पावर 2, हम लोग क्या बोल देते? 4 होगा। चलिए अगर हमसे कोई 3 का पावर 2 पूछ देता, क्या हम लोग उसको बताते कि 9 होता है। 3 का पावर 3 27 होता है। तो देखिए लॉग जो होता है, देखिए ये सारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सब पावर के फॉर्म में है। लॉग क्या होता है? रिवर्स होता है या इनवर्स होता है, जो बोल दीजिए। अब देखिए 2 के पावर 3 बराबर 8 को ही अगर हम इस तरीके से लिखे, यानी लॉग के फॉर्म में अगर लिखना हो तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि log 8, क्या लिखे? log 8 और बेस 2 बराबर 3। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, यानी इससे इस चीज को लिखा जा सकता है और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर जैसे 2 के पावर 4 16 को लिखना हो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे लॉग के फॉर्म में? log 16 बेस 2 बराबर 4। समझ में आया? आसान है। इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? log, इस चीज को log 4 बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस यही है। यानी सीधा समझना, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो इसको लॉग फॉर्म में ये चीज लिखेंगे, अगर लॉग में हो तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9, क्या होगा? log 9 बेस 3 बराबर 2, ये लिख सकते हैं।
3 का पावर 3 27, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 27 बेस 3 बराबर 3, ये हो गया। अगर इसी तरीके से कोई लिख दे 3 का पावर -1 कितना 1/3, अगर इसको हमको लॉग फॉर्म में लिखना तो क्या लिखते हैं, log 1/3 बेस 3 बराबर -1, यानी इस तरीके से, यानी ये हुआ सिंपल सा लॉग। अब देखिए इसके डिफिनीशन को देखिए, द लोगारिथम ऑफ ए नंबर टू अ गिवन बेस इज एक्सपोनेंट टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट नंबर। यानी लॉग कुछ भी नहीं है, जो इसका बेस है, जो बेस है उसका इसका एक्सपोनेंट जो भी हो इस नंबर को ला दे, वही क्या हो जाता है, उस लोगारिथम का वैल्यू हो जाता है। अब जैसे देख लीजिए, अगर ये चीज हमको नहीं पता रहता कि ये 2 होगा कि क्या होगा, अगर हमसे पूछते हैं कि log 9 बेस 3 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 3 का पावर कितना होगा, कितना लेंगे कि 9 आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज 2, तो क्या हो जाएगा log 9 बेस 3 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर इस तरीके से अगर हमको पूछा जाता है कि log 27 बेस 3 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 3 का कितना पावर लेंगे कि 27 आ जाएगा, तो 3 का कितना पावर लेंगे, 3 लेंगे तो 27 आ जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा 23 वैल्यू। अब देखिए इसको लिख दिया है कि अगर 10 का क्यू 1000 है, 10 का क्यू अगर 1000 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में, log 1000 बेस 10 बराबर 3, यानी log 1000 बेस 10 बराबर 3 होगा। सिंपल सी बात। अब चलिए आइए, इफ a टू दी पावर x बराबर y, देन हम लोग इसको log फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि log y, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log y बेस a बराबर x, सीधा समझना, यानी a एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हुआ, ये हो गया लोगारिथम फॉर्म। इसको पढ़ेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, लोगारिथम ऑफ y टू दी बेस a इज x, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लोगारिथम ऑफ y टू दी बेस a इज x, यानी y का लोगारिथम बेस a पर कितना होता है x, समझ गए, कब, जब a टू दी पावर x बराबर y हो। चलिए एक चीज और देखिए, अब देखिए ध्यान से, अगर एक्सपोनेंशियल को हम लोग देखेंगे, पिछले अगर एक्सपोनेंशियल वाले वीडियो देखे होंगे तो इसमें क्या देखे थे कि a मेरा क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, a क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, और क्या होता है a जो होता है एक नहीं होगा, और n भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का पावर अगर हम कोई भी रियल नंबर लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब देख लीजिए, अगर इसको लॉग के फॉर्म में हम लोग लिखे, यानी a का पावर x, अगर इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखे, एक मिनट इसको मिटाते हैं, चलिए अगर इसको चलिए देखिए, अगर इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखे a टू दी पावर x बराबर n को, अगर लॉग को डिफाइन करें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर a टू दी पावर x बराबर n है, क्या है a टू दी पावर x बराबर n है, तो देखिए इसको हम लोग लॉग फॉर्म में क्या लिखेंगे, log n बेस a बराबर कितना होगा x होगा। अब ध्यान देखिए, अब लॉग में क्या क्या कंडीशन लग जाएगा, हम लोग देखे हुए कि n जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी लॉग जिसका भी लॉग निकालेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए बेस जो होता है क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, देख लीजिए, और बेस एक नहीं होता है। हम अच्छे से पिछले वीडियो में समझाए हुए हैं कि बेस को हम एक क्यों नहीं लेते हैं और बेस को हम निगेटिव क्यों नहीं लेते हैं। यानी लॉग को अगर डिफाइन करना होगा
कि y बराबर बेस a log x, तो इसमें हमेशा होगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि logarithm of x to the base a is y where a is positive and x is positive and x a should not be 1। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलिए देखिए, अगर इसके डोमेन और रेंज को समझे। डोमेन क्या होता है कि x के जितने पॉसिबल वैल्यू है, यानी x का वह सारा वैल्यू जिसके लिए लोगारिथम जो है डिफाइंड हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, x डोमेन बोलते हैं। अब देखिए डोमेन क्या है, x जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी सारा पॉजिटिव वैल्यू जो हो गया यह क्या हो गया, डोमेन हो गया। यानी नंबर लाइन पर अगर देखें तो x ग्रेटर देन 0 कहाँ से होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यही होता है x ग्रेटर देन 0। यानी डोमेन क्या हो जाएगा इसका, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। इसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। और रेंज क्या होगा, अब देखिए लॉग का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है। यहाँ पे ही देख लीजिए 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, -1 भी आ रहा है, -2 भी आएगा, 0 भी आएगा। अगर इसका वैल्यू पूछे कि log 1 टू दी बेस 3 कितना होगा, अब देखिए हम क्या बताते हैं कि log क्या होता है, जो बेस रहता है उसका पावर देखेंगे, कितना पावर करेंगे कि 1 आ जाएगा। तो कोई भी 3 है बेस में, तो 3 का पावर कितना लेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 0। log 1 टू दी बेस 3 कितना हो गया, 0। है ना, सारा वैल्यू आता है, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, टोटल रियल होगा। अब इसके ग्राफ से और समझेंगे, डोमेन को भी और रेंज को भी और इसके ग्राफ को भी। देखिए ये, अब देखिए चूंकि हम लोग एक्सपोनेंशियल वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो अच्छे से हम लोग को पता चल गया होगा कि एक्सपोनेंशियल जो था दो तरह के नेचर को रिप्रेजेंट करता था, है ना। एक डिक्रीजिंग नेचर, एक इंक्रीजिंग नेचर। दोनों में क्या था, बेस का फर्क था। अगर बेस 1 से बड़ा हो तो वह किस नेचर का रहता है, इंक्रीजिंग नेचर का। इंक्रीजिंग नेचर कहने का मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो पूरे जो भी होगा log x यानी y का भी वैल्यू जो होगा वह बढ़ेगा। अगर y बराबर log x, अगर हम लोग मान लें बेस 1 पर, तो यह पूरे log x का भी वैल्यू बढ़ेगा। और बेस 1 से कम हो, यहाँ से देखिए बेस 1 से कम हो बट 0 से बड़ा, बेस निगेटिव नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा, तब क्या होगा, तब जो होता है यह डिक्रीजिंग नेचर का होता है। कहने का मतलब हुआ कि डिक्रीजिंग नेचर, कहने का मतलब हुआ कि अगर x को बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, कम जाएगा। अब दोनों ग्राफ को एक बार देख लीजिए। अब पहला ग्राफ क्या है, y बराबर log 2x। ग्राफ खींचना अगर किसी को प्रॉब्लम हो, हम लोग क्लास 10th में अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचते थे तो कैसे खींचते थे, 2 कॉलम बनाते थे, एक x का और एक y का, है ना, और पॉइंट को लेकर के मिला देते थे, वही हो जाता था ग्राफ। इसका भी ग्राफ हम लोग वैसे ही खींच सकते हैं। अब देखिए अब देखिए किसका है, y बराबर log x बेस 2, यही है, इसका खींचना है। अब देखिए x हम लोग क्या ले, x अगर 0 ले, सॉरी x क्या, देखिए log का जो डिफिनीशन होता है y बराबर log x बेस a। अब देखिए इसके डिफिनीशन में क्या चीज जोड़ दिया गया है कि x पॉजिटिव होगा, मतलब 0 नहीं होगा, 0 से जो होगा बड़ा ही होगा, a भी पॉजिटिव होगा और a क्या होगा, 1 नहीं होगा, तभी log को उसी का लोगारिथम निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। यानी सीधा समझ, यानी निगेटिव नंबर का भी log होता है, log -1 का भी वैल्यू होता है, बट वो रियल नहीं आता है, वो रियल नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, समझ गए। चाहे किसी इमेजिनरी नंबर का भी log निकलता है, लेकिन वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, इसीलिए यानी रियल है, इसीलिए क्या किया गया, इसको डिफाइन किया गया कि केवल पॉजिटिव नंबर का ही हम लोग log निकालेंगे। चलिए देखिए, अब x बराबर 0 तो ले नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके डोमेन में 0 है ही नहीं। चलिए x बराबर ले क्या सकते हैं, 0 से बड़ा कोई भी नंबर, तो log 1 ले लेते हैं, x बराबर 1। चलिए अगर x लिए, मेरा फंक्शन है y बराबर log x
बेस 2। अगर x की जगह हमको 1 रख दे तो y क्या आ जाएगा, log 1 बेस 2। अब बताइए log 1 का वैल्यू बेस 2 पर कितना होगा, यानी 2 का कितना पावर करेंगे, कितना पावर करेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 2 का पावर 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक पॉइंट हमको निकल गया 1,0। दूसरा देखिए अब x बराबर 2 ले लेते हैं, कितना ले ले, x बराबर 2 ले ले। अब देखिए 2 रख के देखिए y बराबर log 2 बेस 2 का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए क्या क्या बोले थे कि बेस का पावर देखना है कि बेस का कितना पावर करेंगे कि ये log जिसका पूछा है वो वैल्यू आ जाए। तो 2 का कितना पावर करेंगे कि 2 ही आ जाएगा, तो 1। 2 का पावर कितना, 1, यानी log 2 बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया, 2,1। और भी देख लीजिए, अगर x बराबर हम लोग 4 लेते हैं तो x बराबर 4 लीजिए, कितना आएगा, y बराबर log 4 बेस 2। चलिए 2 का कितना पावर करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 का पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा, यानी log 4 बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी x बराबर 4 लेंगे तो y कितना होगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ बेस क्या था, 1 से बड़ा था, बेस क्या था, 1 से बेस क्या था, 1 से बड़ा था। अब हम लोग यहाँ क्या देखें कि बेस 1 से बड़ा है, तो x 1 लिए, 2 लिए, 4 लिए, मतलब कि x को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो y क्या आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, मतलब y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उसी रेशियो से, है ना। x बराबर अगर 8 ले लेते तो ये 3 आ जाता है ना। 5 और देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि अब x बराबर 2 लिए तो 3 क्यों नहीं लिए। 3 का जो वैल्यू होगा log 3 बेस 2 का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, यानी 1 और 2 के बीच का कोई नंबर आएगा। और इसका भी वैल्यू हम लोग आगे निकालना सीखेंगे लॉग टेबल से, है ना, कि किसी भी लोगारिथम का वैल्यू किसी भी बेस पर लॉग टेबल से कैसे निकालेंगे, है ना। तो फिलहाल उसका वैल्यू ले लिए जो जिसका आ जाएगा इंटीजर। अब देखिए अभी सारे पॉइंट को मार्क करिए ग्राफ में। देखिए पहला पॉइंट क्या था, 1,0, यानी x1 y0, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या था, 2,1 यानी x2 y1, ये पॉइंट आ गया। तीसरा क्या था 4,2, देख लीजिए 1 2 3 4, 4,2, ये वाला पॉइंट आ गया, है ना। 2,1 1,0, ये यानी x जितना बढ़ते जाएंगे y भी मेरा देखिए हाइट, पहले हाइट इतना था, फिर इतना आया, फिर इतना आया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ेगा। यानी x को जैसे ही बढ़ाते जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, y भी क्या होगा, उसी प्रकार से हाइट बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, यानी जिस प्रकार का एक्सपोनेंशियल में बिहेव देख रहे थे उसी तरह से लॉगरिथम में बिहेव करता है। अब देखिए इसके एक बार डोमेन और रेंज को हम लोग देखें। देखिए डोमेन क्या है, यानी x का, यानी किस किस x के लिए y है, यानी log जो है log 2x किस किस x के लिए है। तो देखिए यानी y एक्सिस से इधर जो भी x का वैल्यू है इसके लिए कहीं पे ग्राफ है, देख लीजिए, यानी ये वाला ग्राफ कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी जो भी ग्राफ है वो किसके लिए, y एक्सिस के राइट साइड के लिए, यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यही इसका डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी। यानी 0 से इन्फिनिटी तक के लिए ही हमको ग्राफ कहीं ना कहीं मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ से देखिए दो चार चीज पॉइंट कर लेंगे। देखिए x बराबर 1 लेंगे और बेस कुछ भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। समझ आया कि नहीं है। एक चीज और देखिए लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू, इसका वैल्यू, यानी x बराबर इन्फिनिटी लेते तो हाइट भी क्या आएगा, बहुत ज्यादा हाइट आएगा, इन्फिनिटी आएगा। लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू किसी भी बेस पर ये भी इन्फिनिटी होगा। कब, जब बेस जो है 1 से बड़ा हो, बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो। अब देखिए अब ठीक इसके अपोजिट नेचर का बिहेव करेगा कौन सा लॉग का ग्राफ, जब बेस हम लोग 1 से कम ले लेंगे, है ना। बेस जैसे यहाँ पे 0.5 लिए, 2 बेस लिए, बेस यहाँ पे कितना है 0.5,
यानी 1/2। अब इसका ग्राफ देखिए, इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इसका ग्राफ देखते हैं, क्या है, y बराबर log 0.5x, ये है, ठीक है। x लेते हैं, y लेते हैं, देखिए x बराबर 1 लेते हैं तो y कितना होगा, y बराबर log 1/2 x की जगह 1, तो 1/2 का कितना पावर लेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 0 पावर 1 आएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 करते तो उसका वैल्यू 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि log 1 का वैल्यू 0, यानी पहला पॉइंट निकाला 1,0। दूसरा देखिए y बराबर x बराबर हम लोग ले लेते हैं कितना, कौन सा वैल्यू ले कि इंटीजर आ जाए, x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 लीजिए। अब देखिए निकालिए y का वैल्यू, y log 2 बेस 1/2। देखिए 1/2 का पावर कितना लेंगे, 1/2 का कितना पावर करेंगे कि 2 आ जाएगा, तो देखिए 1/2 का -1 पावर करेंगे कि 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, -1। यानी x बराबर 2 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, यानी दूसरा पॉइंट क्या आया, 2, -1। उसी तरीके से सोचते जाएंगे और करते जाएंगे, और जो ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। यानी देखिए आया ना 1,0, ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा 2, -1 x 1, 2 और y -1, ये वाला आएगा। उसी तरीके से क्या लेंगे, x बराबर 1, 2, 3, 4 ले लेंगे तो y आ जाएगा -2, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस सबको मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ग्राफ जब बेस 1 से छोटा हो। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को अगर अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों ग्राफ को देखिए, इसका ग्राफ में देखिए, इसके ग्राफ के लिए लिखते हैं, अगर इसके ग्राफ के लिए अगर हमसे कोई पूछ दे log इन्फिनिटी कितना होगा, बेस 1 से बड़ा, ये ले लेते हैं, यहाँ पे 2 है, देखिए 2 रहे 3 रहे, यदि बेस 1 से बड़ा है इसका ग्राफ इसी नेचर का होगा, यानी यहाँ पे क्रॉस करेगा, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, कहीं से भी जाए, यहाँ नीचे ऊपर होगा, लेकिन इसी नेचर का रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा है तो। अगर बेस 1 से छोटा है तो इसी नेचर का रहेगा, इसी नेचर का रहेगा, है ना, चाहे इधर से जाए, इसके ऊपर से जाए, नीचे से जाए। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ध्यान से रखना है, पहले ही बताया है कि अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग नेचर का रहेगा। देखिए इंक्रीजिंग नेचर क्यों बोलते हैं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं x और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट लिए x1, ये ले लिए x2, यहाँ पे अगर y को देखे तो y का देखिए यहाँ पे हाइट ज्यादा मिला, यहाँ कम मिला। अब देखिए यानी y का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो लंबा लग रहा है, लेकिन किस में, निगेटिव में ज्यादा आ रहा है, यानी y ज्यादा होगा लेकिन निगेटिव में ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। मतलब अगर x1 और x2 दो नंबर लिए जिसमें बड़ा कौन है, x2 बड़ा है, क्योंकि x2 को राइट में लिए तो जो राइट में होगा वो बड़ा होगा। उसके बाद देखिए y को अगर खोजे तो y क्या हो गया, कौन बड़ा हो गया, देखिए ये y जो होगा, ये जो y है देखिए ये इसका हाइट ज्यादा है, मतलब लेकिन नीचे की तरफ y है, नीचे वाला y में जितना बड़ा डंटा रहेगा वह y उतना ही छोटा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मान लो इसका हाइट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 3 रहता है और ये 2 है, क्योंकि नीचे है तो -3 है और ये -2 है, कौन बड़ा होगा, -3 या -2, -2 बड़ा होगा। तो अब इधर ही देख लीजिए, कोई दो नंबर ले आप x3 और ये ले लिए x4। अब देखिए किसका y बढ़ा, यानी x3 और x4 में कौन बड़ा, x4 बड़ा, और y देखिए कौन सा y बढ़ा, तो x4 वाला y बढ़ा। यानी सीधा समझना है कि ये, यानी देखिए x को अगर बढ़ा रहे हैं
तो हाइट भी क्या है, बढ़ रहा है, यानी वाई भी क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स इंक्रीज करेगा, लॉग एक्स भी इंक्रीज करेगा। कब? जब बेस जो है एक से बड़ा हो। ठीक इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2x कहीं भी लीजिए, कहीं भी 2x लीजिए, 2x यानी एक ये ले लिए, एक ये ले लिए। यहाँ पे देखिए किसका हाइट बड़ा है, तो जो छोटा है वहां पे हाइट ज्यादा है, यानी दो वैल्यू ले लीजिए, दो वैल्यू देखिए, एक ये ले लिए, एक एक्स ये। यहाँ पे अगर हाइट चेक करते इतना आया, यहाँ पे इतना आया। देखिए कहाँ पे हाइट बड़ा है, तो जो पहले था, पहले कौन होता है, पहले छोट होता है। यहाँ पे देखिए x1 छोटा था, x2 बड़ा था, लेकिन क्या है x1 पर जो आया, मान लेते हैं y1, यह बड़ा आ गया किससे, x2 पर जो आया y2 इससे। समझ में आया? यानी आसान सा है। इसमें क्या था कि x1 पर जो y1 आया था और x2 पर जो y2 आया, यहाँ पे x2 बड़ा था तो y2 भी बड़ा आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक इसके रिवर्स, जहां पे बड़ा आया था वहां पे छोटा आ गया, जहां पे छोटा था वहां पे बड़ा हो गया। अब देख लीजिए, अब कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। देखिए अगर बेस एक से बड़ा हो, बेस एक से बड़ा हो, उसके बाद दो वैल्यू log x2 बेस ए क्या है, एक से बड़ा है, अगर ये बड़ा है किससे, log x1 बेस ए पर, दोनों बेस सेम, तो हमेशा क्या होगा, x2 ही बड़ा होगा x1 से। इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज देख लीजिए कि अगर बेस एक से कम है और उसके बाद log x2 बेस ए बड़ा है किससे, log x1 से, बेस ए पर, तो अब इसमें देख लीजिए बेस एक से छोटा है तो क्या होगा, x2 छोटा हो जाएगा, x1 बड़ा हो जाएगा। यानी ध्यान में, यानी सीधा समझिए कि अगर बेस एक से बड़ा है, इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वही रहेगा, अगर बेस एक से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लॉगरिथम में भी ऐसा हमने एक्सपोनेंशियल में भी देखा था, सेम होता है। अब चलिए एक और पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि अब देख लीजिए, log एक का वैल्यू हमसे कोई पूछे किसी भी बेस पर, बेस अब एक से बड़ा हो, एक से छोटा हो, कोई भी बेस हो, कितना होगा, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि x होगा। अब इसको हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिखेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा पावर में, यानी a का पावर x बराबर 1, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक a टू दी पावर x, एक को लिख सकते हैं a टू दी पावर 0। यहाँ से बेस सेम कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना, 0। अब देखिए log एक किसी भी बेस पर x माने थे, कितना आया, x 0 आया। कहने का मतलब एक और चीज हम लोग लिख लेंगे कि log एक किसी भी बेस पर वैल्यू इसका कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए log का वैल्यू पूछे और वही बेस में भी दे दे, यानी लोगारिथम ऑफ ए टू दी बेस है, यह कितना होगा, मान लेते हैं कि x होगा, तो इसको निकालिए, क्या लिख सकते हैं इसको, a टू दी पावर x बराबर a पावर 1। अब यहाँ देख लीजिए बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी log ऑफ a टू दी बेस है, चाहे वह बेस एक से बड़ा हो छोटा हो, अगर बेस और जिसका log पूछा जाए वह दोनों सेम है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेंगे। अब देखते हैं इसके ग्राफ को डिफरेंट बेस पर। देखिए ग्राफ को यहाँ पे समझ में आएगा, हमने 3 ग्राफ लिया है जिसमें बेस जो है 1 से बड़ा है, यानी log x बेस 2 पे, log 3x बेस, log x बेस 3, log x बेस 4, और 2 लिया है जिसका बेस जो है कितना है, 1 से कम है। ये तीनों में बेस क्या है, बेस 1 से बड़ा है। अब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कौन सा होगा, जो इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होगा, तो ये वाला देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
चलिए देखिए, ये येलो वाला ग्राफ अगर इस log 2x, log 3x और log 4x में से पूछे कि कौन सा ग्राफ किसका है, तो हम लोग क्या बताएंगे? ये येलो वाला log 2x का है या log 3x का है? तो देखिए सिंपल, सबका क्या होगा, x बराबर 1 लेते हैं तो log ऑफ 1 किसी भी बेस पर हमेशा 0 आएगा। इस चीज को हम लोग देख भी रहे हैं कि अगर बेस 1 से छोटा था फिर भी x एक्सिस को 1 पे क्रॉस कर रहा है और बेस 1 से बड़ा फिर भी इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। अब आइए x बराबर 2 ले लीजिए, x बराबर 2 लेंगे, इसमें 2 रखिए तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें 2 रखिए, ये 1 से थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि क्यों कमेगा देख लीजिए, log बेस 2 x की जगह क्या रखे, 2, कितना आया, 1 आया। अब देखिए log बेस 2 सॉरी बेस 3 और 2, अब देखिए यहाँ पे 3 आता तब यह 1 आता, क्योंकि यह क्या है, 3 से कम आया है यानी 2 आया है, मतलब यह जो है 1 से कम जाएगा। अब कितना होगा नहीं पता, लेकिन 1 से कमेगा। अब log 4 में देखिए और कम जाएगा, इससे भी यह छोटा हो जाएगा। अब देख लीजिए यह जो है ब्लू वाला किसका होगा, log 2 बेस log x बेस 2 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 1, इसमें कंप्लीट 1 आएगा हाइट, ये हाइट 1, 2 लेंगे तो ये हाइट आता है, इसमें 2 लेते हैं तो हाइट नहीं आता, इस पे 3 पे 1 पूरेगा। तो इसमें x बराबर 3 लेंगे तब y 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 3 पे 1 आया, इसमें 4 पे 1 आएगा। कहाँ पे आएगा, 4 पे 1 आएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, log x बेस 3 का। ये किसका हो गया, log x बेस 4 का। उसी तरीके से इसका हम लोग देख लेंगे बेस 1 से कम के लिए तो क्या क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं, कुछ देखिए लिखा हुआ है कि कॉमन लोगारिथम इज लोगारिथम विथ द बेस 10, यानी बेस 10 को, यानी log x और बेस 10 है, इसको बोला जाता है कॉमन लोगारिथम। यानी सीधा समझना है कि अगर किसी भी बेस में, अगर किसी भी log में log x लिखा हुआ अगर बेस नहीं दिया गया है ना, यानी log जो होता है बिना बेस का या मीनिंगलेस होता है। log x यानी लोगारिथम इज मीनिंगलेस विदाउट बेस। सीधा समझना है कि अगर log में बेस नहीं दिया हुआ है तो इसका कोई मीनिंग नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। और हमेशा लेकिन हम लोग बुक में देखेंगे तो वहां पे बेस कभी नहीं लिखा हुआ रहता, तो वो कब नहीं लिखा रहेगा, जब नहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग समझना है, ये नहीं समझना है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको समझना है कि वह जो log यूज किया गया है LOG या कॉमन लोगारिथम में, अगर बेस 10 लिखा हुआ है तो बेस 10, यानी बेस जब लिखा हुआ है तो जो बेस दिया जाए उसको तो समझना ही है। लेकिन अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको, अगर LOG लिखा हुआ है LOG, तो इसमें अगर बेस नहीं भी है तो इसका बेस हमको 10 लेके चलना है, यानी बेस 10 को कॉमन लोगारिथम कहा जाता है। यानी ये नहीं भी लिखा है इसका मतलब उसका बेस 10 है। अगर किसी log x के साथ log अगर इसका वैल्यू पूछ दे log 10 सीधा, तो ये नहीं समझना है कि जो यह क्या है, मीनिंगलेस है, समझना है कि इसका बेस 10 है ना, इसका बेस 10 है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log 100 का वैल्यू पूछ दे, ये नहीं समझना है कि जब बेस 10 मतलब अगर बेस 10 दिया है तो ठीक है, अगर नहीं भी दिया रहे फिर भी इसको बेस 10 लेकर के वैल्यू बताना है। क्या हो जाएगा, log 100, 10 का पावर कितना करेंगे तो स्क्वायर 100 आएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा। दूसरा क्या है, नेचुरल लोगारिथम इज द लोगारिथम टू द बेस e। एक नया चीज आ गया, क्या चीज, e क्या है, e के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। e जो है एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। अब जैसे में पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। कुछ लोग पाई का वैल्यू समझते हैं कि 22/7 होता है, 22/7 22/7 क्या है, वह जो है एक इरेशनल नंबर है। और पाई जो क्या है, एक इरेशनल नंबर, उसका वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वह 3 से बड़ा होता है और 4 से छोटा होता है, यानी 3 पॉइंट कुछ करके होता है। लेकिन देखिए
इरेशनल जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसका दशमलव के बाद कभी खत्म ही नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रेकरिंग भी होता है। उसी तरीके से ई जो है, ई का वैल्यू 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। ई एक नंबर है, सीधा समझिए कि पाई के तरह ही ई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। 2 पॉइंट करके इनफाइनाइट तक जाइए, गूगल से देख लीजिए का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है ना। तो ई एक इरेशनल नंबर है। देखिए अगर बेस में ई है, लॉग एक्स बेस में ई है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। अगर देखिए नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका है, इसको लिखते हैं ln x। अगर ln x लिखा हुआ है इसका मतलब यह क्या है, लॉग x ही है और बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें बेस ई है। यानी नेचुरल लॉग को लिखने का एक तरीका क्या है, ln x लिखते हैं नेचुरल लॉग को। नेचुरल लॉग को क्या लिखते हैं, ln x। ln x का मतलब क्या हुआ कि log x बेस ई, सीधा सा समझ में। ये 2 नोट थे जो काम देंगे हम लोग को आज। अब देखिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं लॉगरिथम पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, log 1728 का वैल्यू बताना है, बेस है ये, 2√3 क्या है, बेस है। बताइए कितना होगा। हाँ, वीडियो पॉज करिए और बना के बताइए कि 2√3 बेस में है और log 1728 का वैल्यू कितना होगा। चलिए इसको क्या करेंगे, x मान लेते हैं। क्या करना है, x मान लेना है। अब इसको किसके फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 2√3 पावर में x। देखिए ये होता है, सीधा समझिए, अगर log x बेस a बराबर y है तो इसको एक्सपोनेंट a का पावर y बराबर x, ये समझना है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा। यानी 2√3 का पावर x और बराबर 1728। चलिए 2√3 पावर x, अब 1728 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह जो आएगा 2 का पावर 6 आएगा, और करके देख लेते हैं 1728 2 8 16 12 4 4 3 2 2 1 6 108 5 4 2 7 3 9 3 3 1 1 2 3 4 5 2 का पावर 6 और 3 का पावर 3, ये आ गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 और 3 के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं कि √3 का पावर 6। आसान है। चलिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं 2√3 का पावर 6। अब देखिए इधर था 2√3 का पावर x, है ना। अब क्या बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6, ये हो गया वैल्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि log 1728 का वैल्यू बेस 2√3 पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख, ये था सिंपल डिफिनीशन पे बेस। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री, log 10 4 डिग्री, log 89 डिग्री तक का वैल्यू बताना है मल्टीप्लाई करके। देखिए हम लोग अभी क्या देखे थे कि log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पर कितना होता है, 0 होता है। वैल्यू ऑफ यानी log 1 टू दी एनी बेस इज ऑलवेज 0। इसको हमेशा याद रखना है कि log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पर क्या होगा, 0। अभी ग्राफ से भी देखे थे कि कैसे ग्राफ जो है x बराबर 1 पर, कोई भी ग्राफ हो x बराबर 1 पर यानी x बराबर 1 पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। चलिए अब देखिए इसके बीच में जब इसको लिखेंगे 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री, तो बीच में कहीं ना कहीं पे आएगा क्या चीज, log 10 45 डिग्री। सिंपल सा आएगा, चूंकि 89 तक जा रहा है तो 45 आएगा ही। अब 10 45 का वैल्यू कितना होता है,
1045 का 1 होता है तो log 1 0, और जब 0, अब एक टर्म 0 आ गया तो सारे को मल्टीप्लाई करिए, टोटल कितना आएगा? 0 ही आएगा। सिंपल सा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। देखिए क्या करना है, log 5 बेस 2, log 5 बेस 7, log 5 बेस 0.5, log 5 बेस 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, वो बताना है और लिखना है। देखिए कैसे होगा। देखिए log 5 और बेस 2, एक तो ये है ना, दूसरा क्या है log 5 और बेस 7 है, दोनों में बेस 1 से बड़ा है, इंक्रीज नेचर का है। अब देखिए इसको अगर x मान लेते और इसको y मान लेते, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में 2 का पावर x बराबर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर y बराबर 5, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि x और y में कौन बड़ा होगा, यानी 2 का पावर, देखिए यहाँ पे x की जगह रखेंगे 2 तो कितना आएगा, इधर 4 आएगा, x की जगह 2 लेंगे तो 4 आएगा, छोटा रहा, x की जगह 3 लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए 2 पर 4 आया, 3 पे 8 आया और लाना था 5, इसका मतलब है कि इस x का जो वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में होगा। किसके किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखिए, 2 का पावर, जैसे log 5 बेस 2 को हम लोग क्या कर लिए, x मान लिए, ठीक है। जब x ले लिए तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 2 के पावर x बराबर 5। अब देखिए x की जगह यानी 2 का कितना पावर करेंगे कि 5 आ जाए, तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या देखें कि 2 करते हैं तो 4 आता है और 3 करते हैं तो 8 आता है, तो 5 जो है क्या है, 4 और 8 के ही बीच में है। तो इसका मतलब पावर जो है 2 और 3 के बीच में लेंगे तब किसी पावर पे 5 आएगा। इसका अब देखिए यानी यहाँ इसका जो x आया क्या आया, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर है। और इसमें देखिए कि 7 का पावर y को 5 लाना है। अब देखिए y बराबर 0 लेंगे, अगर y के जगह 0 रखेंगे तो 7 का पावर 0 1 आएगा, ठीक है। और जब y के जगह हम लोग 1 रख लेंगे तो 7 का पावर 1 7 आएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमको लाना था 5, क्या लाना है, 5। अब 7 का कितना पावर करेंगे कि 5 आएगा, तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है हमको। हम लोग क्या किए कि 0 लेके देखे तो कम गया और 1 लिए तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब है y जो होगा और कुछ नहीं होगा, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर। देखिए x जो था 2 और 3 के बीच का कोई नंबर था और y जो था 0 और 1 के बीच का नंबर, कौन बड़ा हो जाएगा, x जो था 2 और 3 के बीच का नंबर है और y जो था 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली x बड़ा होगा, है ना। यानी log 5 कौन सा बड़ा होगा, x बड़ा होगा, y छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि log 5 बेस 2 पर और log 5 बेस 7 पर कौन बड़ा होगा, तो बेस 2 वाला बड़ा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, log 5 बेस 3 है, ये क्या है, log 5 बेस 3 है। अब देखिए तो यानी सीधा समझना है कि log सेम था और जिसका जितना बेस ज्यादा है वह उतना छोटा है, यानी बेस 2 था तो ये बड़ा हो गया, फिर बेस 3 वाला इससे छोटा हो जाएगा और बेस 7 वाला सबसे छोटा हो जाएगा। 3 का यानी इसका और इसका तो लिखा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए log इसका देखिए कि log 5 0.5 का वैल्यू, ये कितना होगा, x मान लीजिए, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 0.5 का पावर x बराबर 5, यानी 1/2 का पावर x जो है, यानी अब कितना पावर लेंगे 1/2 का कि 5 आ जाए। अब देख लीजिए क्योंकि अगर x को पॉजिटिव में कोई भी नंबर लेंगे तो वह कम तेज आएगा, यानी अगर x 1 ले लेंगे तो 0.5 आएगा, 0 लेंगे तो 1 आएगा, 2 ले लेंगे तो और कम जाएगा, लेकिन निगेटिव में लेंगे तब ये 5 आ सकता है। यानी x अगर निगेटिव में लेंगे, जैसे x के जगह -1 ले लिए, यह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
-2 ले लिए 4 आ जाएगा, -3 ले लिए 8 आ गया। अब देखिए यानी x -2 पर 4 आया और -3 पर 8 आया। इसका मतलब है 5 जो है 4 और 8 के बीच का है, इसका मतलब पावर जो होगा -2 और -3 के बीच का कोई नंबर होगा, यानी यह निगेटिव में आएगा। log 5 यह क्या आएगा, निगेटिव वाला है। और ये तीनों पॉजिटिव वाला था, तीनों पॉजिटिव में था, लेकिन तीनों में बड़ा कौन था, जिसका बेस कम है। तो ये हो गया, यानी सबसे छोटा कौन हो गया, log 5 बेस 0.5। ये हो गया तीसरे नंबर का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हमको बताना है कि log 7, या log 7 है, थोड़ा सा ऊपर, log 7 बेस 2 पर जो है इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। इसको जानने के लिए क्या करेंगे कि log 7 बेस 2 को हम लोग रेशनल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लेंगे मतलब या p/q के फॉर्म का हो, q 0 नहीं हो, p और q क्या हो, इंटीजर हो, और p q का HCF 1 हो। इतना चीज होने पर हम जानते हैं कि कोई भी नंबर रेशनल होता है। अब देखिए क्या किए, log 7 बेस 2 बराबर p/q मान लिए। अब देखिए इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर p/q बराबर 7। चलिए अगर q को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर p और 7 का पावर q। अब इसको ध्यान से देखिए, p और q ऐसा कोई नंबर है जो डिफरेंट कोई दो नंबर लेंगे और उसका पावर करने पर, 2 का पावर करें और 7 का पावर करें तो दोनों बराबर हो जाए। तो कोई नंबर नहीं है, एक नंबर हम लोग को दिख रहा होगा कौन सा, तो p और q दोनों 0 हो जाए। अगर p और q दोनों 0 हो जाएगा तो 2 का पावर 0 और 7 का पावर 0, एक यानी सेटिस्फाइड कर सकता है। लेकिन देखिए p और q है क्या, तो p और q एक्चुअली में रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के कंडीशन में है कि q कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो एक को हम 0 ले सकते हैं, q को कभी 0 नहीं लेंगे। और दूसरा कोई भी नंबर लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, कभी भी यह दोनों बराबर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यह क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। यानी यह जो रेशनल जो हम ले लिए इसको, इसीलिए ये कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब यह जो नंबर है क्या होगा, इरेशनल होगा। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 5 नंबर देखिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बस ये बताना है कि जो भी लॉग दिया गया है, ये log 7 है बेस 2, ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, बस चिन्ह बतलाना है, वैल्यू नहीं बतलाना है ना। अब देखिए कौन सा, 2 log, पहला क्वेश्चन, पहला देखिए log 7 बेस 2, अब इसका चिन्ह बतलाना है। अब देख लीजिए इसको अगर x मान ले तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर x बराबर 7। अब देखिए अब x क्या होगा वो दिख रहा है, अगर x बराबर 2 लेते हैं तो यह पूरा वैल्यू 4 आ जाएगा, x बराबर 3 लेते हैं तो यह पूरा वैल्यू 8 आ जाएगा। अब देखिए 7 जो है 4 और 8 के बीच का कोई नंबर है, तो इसका मतलब पावर x जो होगा क्या होगा, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर होगा। और 2 और 3 के जो बीच का कोई भी नंबर होगा, यानी log 7 बेस 2 कहाँ पे जाएगा, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर होगा। देखिए 2 और 3 के जो बीच का कोई नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये हो गया पॉजिटिव। इसी तरीके से दूसरे के बारे में देखिए, दूसरा क्या है कि log 3 बेस 0.2, log 3 बेस 0.2, अब इसको x मान लीजिए, ये कितना होगा, 0.2 का पावर x बराबर 3। अब देख लिए 0, देखिए 0.2 है मतलब क्या है, 1/5 है ना, 1/5 के पावर x बराबर 3। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे
एक्सपोनेंशियल को याद करेंगे तो अब इसको देखिए क्या है, एक्स कौन सा नंबर लेंगे कि 3 आएगा, तब देखिए एक्स 0 लेंगे तो 1 आएगा, एक्स बराबर 1 लेंगे तो 1/5 कम गया, यानी 0 से बड़ा लेने में कोई फायदा है नहीं। निगेटिव नंबर लेंगे तब देखिए, यानी एक्स बराबर 0 लेंगे, ये पूरा वैल्यू 1/5 का पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए अगर x बराबर -1 ले लेंगे तो ये पूरा 1/5 का पावर -1, यह कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए 3 जो है क्या है, 1 और 5 के बीच का कोई नंबर है, इसका मतलब पावर x जो है 0 और -1 के बीच का नंबर होगा, 0 और -1 के बीच का नंबर जो भी होगा वह क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि log 3 बेस 2 क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब चलिए तीसरा है, तीसरा को देखिए, तीसरा क्या है कि log देखिए तीसरा क्या है कि log 1/5 और बेस है 1/3, इसको x मान लेते हैं। चलिए 1/3 पावर x, ये क्या हो जाएगा 1/5, यानी 1/3 का पावर x बराबर 1/5। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 का पावर x, 3 का पावर x बराबर 5। अब बताइए कि x होगा क्या, x 0 लेंगे, x 0 लेंगे 3 का पावर 0 1 आ जाएगा, x 1 लेंगे 3 का पावर 1 3 आ जाएगा, x 2 लेंगे 3 का पावर 2 9 आ जाएगा। देखिए 5 जो क्या है 3 और 9 के बीच का नंबर है, इसका मतलब x जो क्या होगा 1 और 2 के बीच का नंबर होगा, और 1 और 2 के बीच का नंबर कोई भी होगा x, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब log 1/5 1/3 यह भी क्या होगा, यह भी पॉजिटिव होगा। दो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं कि इस दोनों क्वेश्चन का अपने से बनाइए और इसका आंसर जो है कमेंट करिए, ठीक है, धन्यवाद। और ये लोगारिथम अभी खत्म नहीं हुआ है, लोगारिथम जो है इसका पार्ट 3 लेकर के हम आएंगे और पार्ट 3 में इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, यानी लोगारिथम के कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रूल है ना, कि लोगारिथम का जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होगा, है ना, डिवीजन में क्या रूल लगेगा, इनइक्वालिटी, इसके इक्वालिटी में क्या रूल लगेगा, इसको हम लोग देखेंगे अगले पार्ट 3 में, ठीक है, धन्यवाद।